सुबह के 9 बज चुके हैं और मेरा आज टाइम मेरे पूजा करने का टाइम होता है सुबह सुबह। तो मैंने सारा काम कर लिया था घर का, तो झाड़ू पोछा वगैरह मैंने सब कुछ कर लिया था। कपड़े कपड़े तो मैंने धुल के डाल दिए थे छत में। फिर नहा धोवा के मैं रेडी होके मंदिर में आ गई थी। फिर मंदिर की सफाई की मैंने पहले। सफाई मेरे हफ्ते में एक ही बार होती, सोमवार के दिन। सोमवार के दिन मैं सारा, फिर एक हफ्ते के बाद फिर मैं मंदिर की सफाई करती हूँ। फूल तो मैं डेली लगाती हूँ। तो ये पुराने फूल थे तो मैंने आगे रख दिए थे सारे के सारे। फिर नए फूल लगा दिए थे मन उसमें मूर्तियों में सारे। फिर उसके बाद जब यहाँ पे शिवलिंग है तो शिवलिंग की मैंने जल चढ़ाया। ये मेरा रूटीन होता है डेली का, फूल वगैरह चढ़ाए। फिर मैंने टीका टूका किया मंदिर में। फिर जो चावल होते हैं तो मैं चावल भी चढ़ाती हूँ, अक्सर बोलते चढ़ाना चाहिए तो मैंने चढ़ाया। उसके बाद तो लौटा है, तो लौटा मेरा हमेशा सुबह के टाइम पर मैं जल हमेशा चढ़ाती हूँ सूर्यदेव को। इससे नेगेटिव ऊर्जा भी नहीं रहती है। गले भी मेरे शांत है, मेरे तो सारे ही गले खराब हो रखे हैं। तो मेरा रूटीन है, तो इसलिए मैं अपने घरों को ठीक बनाने के लिए डेली पूजा वगैरह करती रहती हूँ, पूजा पाठ करती रहती हूँ। उसके बाद मेरे रूटीन होता है कि डेली लक्ष्मी की थाली को लगाना। तो ये मैंने आज गुलाब की थाली लगा रखी है। तो जैसे फूल आते हैं वैसे लगाती हूँ। तो हमारे घर डेली के 10 रुपए के फूल आते हैं डेली। तो उसके बाद मैंने लक्ष्मी की थाली भी रेडी कर दी थी। फिर उसके बाद हमारा किचन ऐसा गंदा हो रखा था, सारी रात भर मैंने सफाई कर ली थी किचन की। और बोल रहे थे कि चटनी भी बना देना। तो सुबह ही नाश्ता लेके चले गए थे, पूरी बनाई थी मैंने इनके लिए। और चाय इन्होंने 3 बार बनाई सुबह सुबह। मेरी तो ऐसी हालत हो जाती है, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और 4 बजे से मैं चाय बनाते बनाते थक जाती हूँ सुबह के। जब तक ये 7 बजे चले जाते, 7:15 करीबन चले जाते बच्चे स्कूल में। फिर ये मैंने भी नाश्ता अपना रेडी कर दिया था। तो मैंने नाश्ते में बना रखा था इनके लिए छोले और पूरी बनाए थे। ये हो गया मेरा नाश्ता। चाय नहीं पीऊँगी मैं, मेरे बच्चे तो नहीं पीते हैं, वही इनके लिए बनानी पड़ती है 2-3 बार चाय। फिर मैंने नाश्ता वगैरह किया। उसके बाद शाम का टाइम हो गया था तो मेरे बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी हाट में जाना है। तो सानों के जूते फट चुके थे, तो बोल रहा मम्मी मेरे लिए ना जूते लेने, जूते लेने। वैसे मम्मी सिल दो उनको और टाँका लगवा दो, हो जाएगा, अभी चलेंगे वो जूते। तो मैंने कहा चलो लेके आ जाते, सस्ते तो मिलते हैं हाट में। तो मैं हाट में चली गई इनको लेके। तो इनका इसका दोस्त भी बोला मैं भी आऊँगा आंटी आपके साथ। तो मैंने चल चल लिया, आज चल तू भी चल ले। तो इनको लेके गई मैं हाट में। तो मैंने कहा यहाँ तो हाट लगी ही नहीं है, कम हाट लगी थी। तो मैंने बाद में देखा तो साइडों साइडों में लगी थी दुकानें। इस साइड जिस साइड कीचड़ था उस साइड में लगी थी दुकानें। तो मैंने अपने लिए इनके लिए जूते वगैरह लिए, सामान लिया है। फिर बोल रहे थे कि मम्मी भैया नहीं आ रखा है। मैंने कहा आ जाएगा तब तक भैया। तो ये सामान लेके साइकिल से घर आ गया था। ये साइकिल से ही जाता है, साइकिल से ही आता है। तो सारा सामान लेके आ गया था घर में। तो बोल रहा कि मम्मी मेरा सामान, तो इसने अपने ही पसंद का सामान ले रखा। बोला बर्तन धोने के लिए जूना नहीं था तो इसने अपने लिए जूना भी ले रखा बर्तन धोने के लिए। तो बोल रहा था कि मम्मी, तो ये कृष्णा ने अपने पसंद का सामान ले रखा है और बोल रहा है छुपा भी रहा है। तो मैंने कहा मैंने तो ले रखा है। तो इसे जो पसंद था इसने बोला कि नहीं मेरी पसंद का ही लेना है। तो ये खुश हो रखा है। तो इसने बोला कि मम्मी मेरे लिए पास्ता, माइक्रोनी और लौकी ले देना, लौकी की सब्जी इसे बहुत पसंद है। और बोल रहा था कि कोफ्ते बनाएंगे मम्मी हम अपने लिए। तो अभी इसने बोला, तो मैंने अपने लिए बैंगन ला रखा है। तो ये बोल रहे हैं आज ये इतने सारे ला रखे, इन्होंने पास्ता भी ला रखे, टेढ़े मेढ़े पास्ता ला रखे हैं। तो इन्होंने अपने लिए नींबू वगैरह भी ला रखे थे और राजमा ला रखे थे। बोला पहाड़ी राजमा लेना, जो नानी बनाती है पहाड़ी राजमा। तो मैंने इसके लिए पहाड़ी राजमा भी ला रखे थे। तो छोटे छोटे राजमा थे, इसमें मिक्स कर रखे थे उन्होंने, अलग अलग प्रकार के राजमाएँ थे। तो बहुत सारी राजमा थे इसमें अलग अलग प्रकार के। तो बोला था ये वाली दाल ना नानी ने बनाई हुई, तो पानी वाली बहुत टेस्टी हो रही थी, यही दाल लेनी है। तो मैं इसी के पसंद का ला रखा है मैंने। और ये जूते ला रखे कृष्ण सानों के पसंद का। तो सानों को बोलता है कि मेरे पसंद का लेने थे, इसको ले जाना पड़ा मुझे। फिर जूते फट रहा था, बोला मम्मी टांका लगा देता अभी तो चल जाते ये जूते। फिर वो बोल रहा अपने लिए इसने टी शर्ट भी ला रखी थी। बोला मम्मी मैंने अपने लिए पसंद की टी शर्ट बड़ी, इसको भाई लेना पड़ा। इसने बोला कि नहीं मुझे लेना रक्षाबंधन के लिए, इसके लिए मैंने लिया। उसके बाद इन बोला कि मम्मी बहुत अच्छा है। तब तक कृष्ण आया, बोला कि मम्मी मेरे लिए है, कितनी अच्छी ला रखी है मेरे लिए, मेरे लिए। मैंने कहा नहीं तेरे लिए नहीं, सानू के लिए है, सानू की पसंद है। तो ये जब भी लाता है तो अपने टॉप का ही लाता है कपड़े। तो ये छीन के ले गया उससे। और सानू शांत बैठा हुआ था क्योंकि उसे पता था कि छोटा है, कि भैया पे तो आए नहीं, नहीं तो ये तो चिढ़ जाता है। नहीं तो बोलता है कि भैया भैया के लिए लाते हैं, मेरे लिए नहीं लाते। इस टाइम पे चुप बैठा हुआ है शांति से, नहीं तो भाई टेढ़ा है ये तो। इसने बोला कि मम्मी कितनी अच्छी है ये, कितनी अच्छी है मेरे लिए। और उसके बाद बोला कि मम्मी जूना भी है। फिर मैंने शाम रात के टाइम पे मैंने अपने लिए ब्लैक टी बनाई। और उसके बाद बोला हम गोलगप्पे खाएंगे आज, इन्होंने बाजार में नहीं खाया, हाट में कुछ नहीं खाया था। तो अभी बोला हम गोलगप्पे खाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है बना लेती हूँ मैं। तो मैंने इनके लिए चटनी बनाई इसका। फिर उसके बाद इन्होंने बनाई, गोलगप्पे का पानी बना दिया था।
फिर ये बना रखे थे गोलगप्पे बहुत सारे, बोल रहा हम इसी को खाएंगे, हमने बाजार में नहीं खा रखे हैं, आपके हमने 50 रुपये बचा दिए हैं। और 50 रुपये का नुकसान भी नहीं हुआ, 20 रुपये के हम गोलगप्पे लाए थे और 10 रुपये का हम वो लाए थे खट्टा मीठा पानी। और बस हो गया हमारा। इसमें उन्होंने आलू बनाए थे, आलू में इन्होंने नमकीन डाली और तब खा रहे थे। मैंने कहा टेस्ट करके देखना जरा कैसे हो रखा है। तो इन्होंने मैंने कहा कि बस मिर्ची डाल दो, चटनी डाल दो, बोला नहीं ऐसे करके खाएंगे। तो मैंने इसमें डाला थोड़ा सा